हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, 12.5 रुपये का ये शेयर है और कल इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो कल इनके आने वाले हैं और बहुत कुछ टिका हुआ है इसके ऊपर। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया कंपनी में चल क्या रहा है और कल जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो कैसे आ सकते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ अच्छी क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड होते नजर आए। 52 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए और कंपनी के ऊपर अगर हम चले तो आज भी गिरावट थी, 1.5% की गिरावट थी यहाँ पर। एक महीने में अगर आप देखो तो ग्राफ इसका पहले गिरा 11 रुपये तक गया, फिर वापस रफ्तार पकड़ी 13 पे आ गया, फिर वापस गिरावट दिखा रहा है ये और लगातार गिर रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार थोड़ा थोड़ा करके ये गिरता ही जा रहा है। अगर हम बात करेंगे पिछले 1 साल की, तब तो गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ी है, तकरीबन 50% गिरा है। और आप देखो कि हर बार जब भी थोड़ा सा भी इसने अटेम्प्ट किया था तेज़ी दिखाने का, ये उससे ज़्यादा गिर गया। थोड़ा सा अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा गिर गया, थोड़ा सा अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा गिरा। वापस से अटेम्प्ट किया है, देखते हैं कि कैसे ऊपर जा सकता है कि नहीं। और कल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आलोक इंडस्ट्रीज़ के अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेवेन्यू इनके लगातार गिर रहे थे और ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव साइन इनका यही था कि रेवेन्यू गिर रहे थे और कंपनी लॉस बढ़ाते जा रही थी। अब देखो, रेवेन्यू पहले 2130 करोड़ का था, घट के 2000 करोड़ पे आया, फिर 1972 करोड़ रहा, फिर 1700 करोड़ रहा, फिर दिसंबर में 1706 करोड़। अभी मार्च में देखना होगा कि ये बढ़ेगा या फिर और गिरेगा या फिर इतना ही रहेगा। अगर बढ़ेगा तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रॉफिट से कंपनी, मतलब प्रॉफिट में तो था ही नहीं कंपनी, लेकिन लॉस जो बढ़ रहे हैं ये कंट्रोल में आना ज़रूरी है। 250 करोड़ का लॉस किया था इसने पिछले क्वार्टर में, उससे पहले 190, इससे पहले 140। तो लगातार देखो तो लॉस यहाँ पर बढ़ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि लॉस कंट्रोल में आना चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट नंबर्स छोटे दिखने चाहिए, भले ही नेगेटिव में सही, लेकिन छोटे नंबर्स दिखने चाहिए। बाद में धीरे धीरे पॉजिटिव में आने वाले साइन यहाँ पर मिलने चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक एक रिस्की शेयर तो है ये। आप इसको अंधाधुन बाइंग नहीं कर सकते ये सोच के कि अच्छा मुकेश अंबानी की कंपनी है मैं खरीद लेता हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि कंपनी कब सस्ती होती है, कब महंगी होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 5 साल का ग्राफ देखोगे तब आपको 21% की गिरावट नज़र आएगी, लेकिन आप देखिए कि लोअर लेवल से बहुत बड़ी तेज़ी थी। 4 रुपये से सीधा ये 55 तक गया था, लेकिन उसके बाद हर बार गिरा। बीच बीच में ऐसा वक्त भी था कि 18 से 20 रुपये की रेंज में एक सपोर्ट हुआ करता था। जब भी वहाँ पर गया तेज़ी दिखाई इसने, लेकिन जैसे ही उस सपोर्ट को तोड़ दिया इसने, ये उससे भी नीचे जाता चला गया। और नतीजे भी जो आए थे इनके क्वार्टरली वो भी अच्छे नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं शेयर को गिरने से फिर रोका नहीं गया, या फिर कहीं ये रुका ही नहीं। आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। ठीक है, सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इंसेंटिव वगैरह भी दे रही है, लेकिन उस लिस्ट में आलोक का नाम अभी भी नहीं है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि आप देखोगे कि कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है, मतलब जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी आई यहाँ पर। उसके रीज़न पता है क्या थे कि भैया चाइना में दिक्कतें थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो अब तक गिर रहे थे इनके 3300 करोड़ रुपये चले गए, लेकिन वो 2022 में कहाँ पर आए 7300 करोड़। तेज़ी आने की वजह बांग्लादेश में दिक्कत थी और उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत थी चाइना में। और यही वजह थी कि जो डिमांड थी वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही थी। और जो कमोडिटी वाला मार्केट है वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिली, लेकिन बाद में अभी वो डिमांड श्रिंक हो रही है। और यही वजह है कि आपको जो रेवेन्यू वाला ग्राफ है वो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन नज़र आ रहा है, और इवन ईयर ऑन ईयर भी शायद डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कंपनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी में 2020 में था, उसके बाद कोई ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। हालांकि इस कंपनी को NCLT से ख़रीदा था मुकेश अंबानी जी ने ख़रीदा था, और कंपनी के ऊपर कर्जा था, चुका नहीं पा रही थी, बिक गई थी कंपनी, सस्ते में ख़रीद लिया। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास एक बहुत बड़ी लैंड प्रॉपर्टी भी है। जहाँ तक बात करें कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज़ की, तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है तकरीबन 75%। प्रमोटर यहाँ पर भैया मुकेश अंबानी की ही कंपनी है। और जहाँ तक बात करें बड़े बड़े फंड हाउस, वो इससे दूरी बनाए हुए हैं। 0.04% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं, जो कि काफ़ी कम है।
0.39% डोमेस्टिक के पास है, 2.02 एफआईएल्स के पास है, कम क्वांटिटी है। ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आप और हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लेकर बैठे हुए हैं। 16.66% है रिटेल इन्वेस्टर के पास, 5.90% है अदर पार्टीज़ के पास। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की जहाँ तक मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा कम्पिटेटिव मार्केट है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भले ही चाइना अनलॉक हो चुका है, डिमांड में श्रिंक आया है, लेकिन ये उतना बड़ा श्रिंक जो आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ से एक अच्छी स्टोरी प्ले होनी ज़रूरी है और जब तक वो नहीं होती है तब तक दिक्कत होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1-2 क्वार्टर और परेशानी वाले रहेंगे इस सेक्टर के लिए, लेकिन उसके बाद आपको एक डिमांड में पिकअप देखने को मिलेगा और जो मौके बनेंगे वो उसके बाद शायद आपको नज़र आ सकते हैं। अभी के लिए आलोक इंडस्ट्रीज, सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगा कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे सबसे पहले आपकी नज़र होनी चाहिए, जो कि कल आने वाले हैं। कल काफ़ी बड़ा दिन है ये, और देखो ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अगेन मैं कह दूँ ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे। लेकिन अगर कुछ सरप्राइज़ क्रिएट होता है तो देखना होगा क्या होता है। तो अभी के लिए जब तक नतीजे नहीं आते मैं यही चीज़ कहूँगा कि आराम से बैठो और तमाशा देखो। खरीदारी करने की जल्दबाजी मत कर लेना यहाँ पर। अगर ख़रीदा है तो बने रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट्स के ऊपर। अगर अच्छे आए तो 1-2 दिन की तेज़ी, अगर अच्छे नहीं आए तो वापस ये सिंगल डिजिट में जाता हुआ नज़र भी आ सकता है, 10 रुपये से नीचे जाता नज़र आ सकता है अगर रिजल्ट्स ख़राब आए तो। इनके रेवेन्यू कम हुआ, लॉस बढ़ता नज़र आया तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सही नहीं रहेगी इनके लिए। तो अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि कल नज़र होनी चाहिए आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। छोटी कंपनी है, भले ही अंबानी जी की कंपनी है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है। अंबानी जी की कई सारी कंपनी है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, चाहे हम टीवी 18 की बात करें, नेटवर्क 18 की बात करें, डेन नेटवर्क की बात करें, हाथवे की बात करें, आलोक की बात करें, और भी कई सारी है। परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है उन सब का। और कहीं ना कहीं चीज़ ये भी है कि ये जो कंपनियां हैं ना भैया, अंबानी जी अपने रिलायंस पे फोकस कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे फोकस करेंगे। और देखा जाए तो इन्हीं का ज़्यादातर इस्तेमाल भी हो रहा है रिलायंस को बड़ा बनाने के लिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ और ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि किस तरीके से है। तो अभी के लिए कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। अब अभी जब तक रिजल्ट्स नहीं आते ज़्यादा मतलब रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार अच्छे खासे मौके देगा, पहले भी दिए थे, आगे भी देता हुआ आपको नज़र आएगा यहाँ पर। इसके अलावा ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो ये भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, हालांकि यहाँ पर तेज़ी है और इसके भी नतीजे बहुत जल्दी आने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ट्राइडेंट लिमिटेड लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।